हेलो फ्रेंड्स, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरल रेखा x बराबर a बाई टू द्वारा विभाजित वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के दो भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मार्क्स का मतलब 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कह रहा है सरल रेखा x बराबर a बाई टू, तो रेखा दी गई हमें x बराबर a बाई टू और जो वृत्त दिया गया है वो कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आप देखो इसका ग्राफ बनाते, कह रहा है कि दो भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, तो तभी उसका छोटा भाग जान पाएंगे। तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो पहले बनाते हैं वो एक्स एच वाई एच। ठीक है, तो देखो ये एक्स एच हो गया, ये वाई एच हो गया। अब बात हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त बना लेते हैं पहले। देखो वृत्त कहाँ बनेगा, देखो ये बना आपका वृत्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का बनाना है। तो ये आपका बन गया क्या, वृत्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो ये वृत्त हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वृत्त हो गया। आप क्या करते हैं, देखो जब ए स्क्वायर, आपको वृत्त का समीकरण पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, जो लास्ट वाला बिंदु उसका वृत्त का होता है वो क्या होता है, ए कामा जीरो। अगर यहाँ मान लो ए की जगह और कुछ हो जाए, मान लो 16 है तो 4 का वर्ग है ये, तो 4 ए क्या होता है 4, तो 4 का मजीर हो जाता, या 4 है तो इसका 2 का मजीर हो जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आप देखो ये जब ए का मजीरो है तो इसका ये आपका मूल बिंदु होता है यहाँ पे ओ, 0 कामा 0 ओ है। ठीक है, ओ है, 0 कामा 0 मूल बिंदु हो गया। आप देखो कह रहा था x बराबर a बाई टू, तो a बाई टू कहाँ होगा, जब a यहाँ पर है, a कामा 0 ये है, तो a यहाँ पर है तो इसके आधे में क्या होगा, a बाई टू होगा। आधे में क्या होगा, a बाई टू। तो हमें a बाई टू से जाने वाली रेखा खींचनी, x बराबर a बाई टू। ठीक है, तो उससे जाने वाली रेखा खींचेंगे, ये a बाई टू हो गई, इससे कहेंगे x बराबर a बाई टू। तो देखो x बराबर a बाई टू भी खींच गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर खींच गई। ये a बाई टू कैसे हुआ, क्योंकि ये a कामा 0 था, मतलब x बराबर a है यहाँ पे, y बराबर 0 है। इसका क्या मतलब है, x बराबर a है, y बराबर 0 है। तो x बराबर a यहाँ है तो आधे में a बाई टू होगा, तो ये a बाई टू हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो सरल रेखा x बराबर a बाई टू द्वारा विभाजित वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के दो भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छोटा भाग ये जो घिर रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि एक भाग ये हो रहा है, एक भाग ये हो रहा है, तो इसके छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भाग होगा, मान लो इसे कोई नाम दे दो, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी ए का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो लिख सकते हो आप ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल या एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, आप देखो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अगर हम पहले चतुर्थांश वाले का निकाल दें और उसमें 2 का गुणा कर दें तो ये दोनों का निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं और इसका निकाल देते हैं। और देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, x बराबर a बाई टू से a तक, क्योंकि ये यहाँ a बाई टू था, देखो ये यहाँ पे a बाई टू है और यहाँ पे a है, तो a बाई टू से a तक लिमिट लगा लेते हैं और y dx लिख देते हैं। क्योंकि लिमिट जब लिमिट x बराबर a बाई टू से a लगाएंगे तो इसलिए dx लिखना पड़ेगा। अगर y बराबर कोई लगाते लिमिट तो उसमें dy लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम x में लगा रहे इसलिए dx लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ पे हो गया a बाई टू से a तक लिमिट हो गई और क्या हो गया, y dx, क्योंकि हमने लिमिट किस में लगाई, x में, इसलिए dx। अब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको रख देते हैं यहाँ पे, 2 a बाई टू से a तक लिमिट हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, dx हो गया। आप देखो जो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला होता है, चूँकि आप लिख सकते हो सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यही यहाँ पे लगा देंगे। देखो 2 का आप गुणा कर लो यहाँ से और ये लगाओ यहाँ पे, ये बड़ा कोष्टक,
अब यही फार्मूला लिख देना क्योंकि है तो वही चीज़। तो x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin 1x/a। ठीक है, और लिमिट कितने से कितने तक लगा दोगे, a/2 से a तक, a/2 से a तक लिमिट लग गई। फॉर्मूला ये हो गया, लिमिट लगा दी a/2 से a तक। अब देखो लिमिट अंदर भी लगा लो, तो कैसे लगाओगे, 2 पहले a लगाओ फिर a/2। ठीक है, तो a यहाँ रखो x की जगह, तो a/2 √a² - a², हमने x की जगह a रख दिया। ठीक है, प्लस a²/2 x की जगह a रखो sin 1a/a। आप देखो जब a/2 लगाओगे तो बीच में माइनस लगेगा। ठीक है, आप देखो a/2 रखो तो x की जगह a/2 रखा तो a/4 √a² - a²/4। ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, x की जगह a/2 रखो तो a/2 और a नीचे भी है तो a। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, 2, आप देखो a² - a² क्या होगा, 0, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। प्लस a²/2, इस a से इस a को कैंसिल कर दिया तो साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस a/4। अब देखो 4a² - a², 3a² बचा, 4a² - a², 3a², प्लस अब देखो ये माइनस का चिन्ह हटा दिया तो यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो a²/2। अब इस a से इस a को कैंसिल कर दिया तो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये माइनस का वाला चिन्ह जो था वो हमने हटा दिया। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, 2 है यहाँ पे पहले से ही है, a²/2 साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, साइन में π/2 का, साइन 90 का, माइनस a/4। अब जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √3 × a। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, √3a हो गया, माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का, तो साइन 30 हो गया π/6, तो π/6 हो गया। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं इसमें, अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2a है आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 है, सॉरी 24 आएगा, तो 24 आ गया। आप देखो यहाँ 4 छंग 24 तो 6a² पाई, 4 छंग 24 माइनस 6 a√3 a²√3 माइनस 6 दूनी 12 है तो 12 दूनी 24, 2a² पाई। सॉरी देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ जब अंडर रूट से हमने 4 भी तो अंडर रूट में था, जब इसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या 12 आएगा, फिर से कर। ठीक है, तो देखो ये वाला यहाँ तक गलत है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया है। क्या गलत हुआ है, देखो ये वाले स्टेप से फिर से लिखते हैं क्योंकि यहाँ तक ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। देखो कैसे, 2a/2 a² - a² तो 0 ही हो गया था। ठीक है, तो प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस a/4, ये है देखो a/4 इंटू 4a² - 3a² तो √3a²/4 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इतना आ चुका है, देखो ध्यान से इतना आ चुका है, ये इस वाली लाइन से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली लाइन ये आ गई। आप देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि ये तीनों स्टेप गलत हो चुके हैं, अभी बाद में बताएंगे क्या गलत हुआ। देखो 2 ये 0 है तो 0 ही हो गया, a²/2 साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है। ठीक है, साइन में माइनस a/4 इंटू, जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे इससे तो क्या हो जाएगा, √3 और a बाहर आएगा a/2। ठीक है, इंटू a/2 प्लस, अब देखो ये माइनस का चिन्ह हटा दो कोष्टक से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे a²/2 साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का, तो π/6। ठीक है, तो π/6 आ गया। आप देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, साइन इनवर्स 1/2 का π/6 हो गया, तो 2। आप देखो यहाँ क्या हो गया, a² π/4 माइनस a²√3/8 गुणा करना है। ठीक है, तो a²√3/8 a इंटू a²√3/8 माइनस a² π/12। ठीक है, तो a² π/12
एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 24 एलसीएम ले लो। अब क्या आएगा? 4 छंग 24 हो गया, 6 स्क्वायर पाई माइनस 8 तक 24, 3a स्क्वायर रूट 3 माइनस 12 दूनी 24, 2a स्क्वायर पाई। आप देखो इस 2 से इस 24 को काट दो, आ गया 12। और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो आप। ए स्क्वायर बाई 12, अंदर कितना बचा? 6 पाई। देखो 6 पाई बचा अंदर, और क्या बचा? नहीं सॉरी, हाँ चलो 6 पाई माइनस 2 पाई, ये वाला 2 पाई माइनस 3a स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर ये तो कॉमन ही ले लिए, तो ए स्क्वायर बाई 12 हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा? 6 पाई माइनस 2 पाई। देखो ए स्क्वायर बाई 12 कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखो क्या बचा? 6 पाई माइनस 3 रूट 3 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? 3 रूट 3 माइनस 2 पाई। आप देखो ए स्क्वायर बाई 12, 6 पाई से 2 पाई घटाओगे तो कितना आएगा? 4 पाई माइनस 3 रूट 3। तो ये आ गया आपका आंसर, 4 पाई माइनस 3 रूट 3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आ गया इसका आंसर। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान था, बस क्या हुआ इसमें, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो भाई उसे जरूर देख लेना, उसे सही से आप कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में इसकी दिक्कत हो गई थी, तो थोड़ा उससे देख लेना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था यहाँ पे एक कैलकुलेशन के लिए। तो और स्टेप यही रहेगा कि मतलब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लगाना, ये बात आपको बाद में लिमिट लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था ये, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।